जय श्री लाल जागे सरकार। हेलो, अब आप ध्यान से सुने। बे सीधा बनाओ, रास्ते को ऐसे क्यों कर रखा है? सीधा बनाओ। अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको धोख प्रणाम करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, के बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आगे आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहे, मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है, आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा लेवे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। जिनका नंबर कल आ गया उनको आरती वंदना होने के बाद गुरुदेव आशीर्वाद दे करके एक परिक्रमा लगा के भोजनशाला में खाना खा के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। एक बार दरबार में हाजिरी लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे। बोले लाल की सरकार की। गुरुदेव हमारे बीच पधार चुके हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि पर अब दादा गुरु के दर्शन होंगे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल की सरकार की। आगे नहीं आना भैया, बिल्कुल भी पीछे हो, पीछे हो, पीछे हो, आगे नहीं आना बिल्कुल भी। साइड में जगह पड़ी है, उधर हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। इधर दूर से दर्शन अच्छे होंगे, थोड़े साइड में हो जाए।
लाल धागे सरकार के दरबार में सभी भक्तों का स्वागत। भगवान रुद्र, भैरवनाथ, जगत पिता आप सभी का संकल्प पूरा करे, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, सबकी कामना पूर्ण हो। आज शनिवार का दिन, सप्ताह में दरबार का दूसरा दिन, जो लाइव से जुड़े हैं उनको जानकारी में है, और जो प्रथम बार आए हैं वे भी आते ही काउंटर से एक पर्चा भरवाना होता है और उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस और पीरियड की साइकिल सही लिखवानी होती है। मुख्य पर्चे के अंदर पीरियड का फ्लो, अभी वर्तमान पीरियड की स्थिति क्या है और महीनों में, 2 महीनों में, 4 महीनों में कैसे आता है, या मेडिसिन से आ रहा है, कितने दिन रुक जा रहा है, या कंटिन्यू रेगुलरिटी चल रहा है, ये उसमें आना जरूरी है। वर्तमान स्थिति, पिछले 1 से 2 महीने की स्थिति पर्चे में आपको लिखवाना बहुत जरूरी है। पीरियड आना माँ बनने का कारण है, क्योंकि मेंशन चालू है तब तक आपको ये सोच अपने दिल और दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं आएगा। अगर किसी बहना ने ऐसा सोचा हुआ है तो वो निसंदेह, बिना किसी शंका के, संदेह के, इस बात को आज से इस दरबार से निकाल दे, क्योंकि आपके पीरियड आ रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा ने आपको माँ बनने के लिए ही भेजा है। आप निश्चित माँ बनोगी, ये पक्का सत्य है। हो सकता है हमारा प्रारब्ध, हो सकता है हमारी दैनिक दिनचर्या, हो सकता है हमारा भोजन, हो सकता है हमारे मन की स्थितियाँ, और हो सकता है हम भगवान से दिल से नहीं जुड़ पाए। इतने सारे कई कारण है, उनमें से कोई एक कारण होगा जिसके कारण हमको इतने सालों साल लग गए हैं। लेकिन हम इन सारी बातों को एक एक करके सब सही करने लगेंगे, सबका निवारण करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, कुपत निवार सुपत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। हम ऐसा रास्ता बनाएंगे जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है उसको दूर करेंगे और सही दिशा में ले जाएंगे। कुपत निवार सुपत चलावा, तो फिर क्या होगा कि गुण प्रकट होंगे और अवगुण दूर होने लगेंगे। और जब अवगुण दूर होने लगेंगे तो हमारा जीवन बदलने लगेगा। जैसे आगे बताते कि सिमट सिमट जल भर ही तलावा, 3 सतगुण सजन पे आवा। जिस प्रकार से बारिश होने पर जहाँ से भी जल नदी नालों में, खेतों में इकट्ठा होता है, वो लास्ट में जलाशय में जाकर इकट्ठा होता है। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष के, जिज्ञासु पुरुष के जहाँ से भी गुण आते हैं वो उसके हृदय में इकट्ठे होते हैं, उसके मन में इकट्ठे होते हैं, और फिर वो उनका से अपना जीवन
बदल देता है। तो हम सद्गुणों का स्टोर करेंगे और धीरे धीरे हमारा भी जीवन बदलने लगेगा। तो एक तो हमारा मन है, एक हमारा शरीर है, एक हमारी आत्मा है और एक परमात्मा है। शरीर को बदलने के लिए हम अपने मुंह के द्वारा अपने पेट में क्या डाल रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। हमें वो वस्तुएं, वो भोजन में वो चीज़ें नहीं खानी जो प्रकृति के विरुद्ध है। हमें वो भोजन करना चाहिए जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक दिन फल आहार का ही रखना चाहिए, केवल फल आहार का, जिसमें अपन को केवल फल ही लेना है। इसके अलावा भोजन करने से पहले 1 से 2 टुकड़े फल के और या सलाद के लेकर ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा तेलीय चीज़ों को हम बंद करने के लिए कहते हैं। तो जितना आप प्राकृतिक चीज़ें और प्रकृति से जुड़ोगे उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है। शरीर बदलने के लिए, शरीर के रोग दूर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें जल्दी 4 बजे के आसपास जग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ शरीर को प्रकृति आशीर्वाद देती है और मन को परमात्मा आशीर्वाद देते हैं। जब दोनों का सहयोग होता है तो हमारे मन और शरीर की शुद्धि होने लगती है। शरीर के साथ साथ मन को भी कैसे शुद्ध किया जाए? मन भी तो 24 घंटे में कहते हैं कि हजारों हजार बार कई विचार आते हैं मन में। मन हमेशा अशांत रहता है। तो हम जब भोजन करते हैं तो मन भी भोजन करता है। मन आँखों के द्वारा देखता है, वो ग्रहण करता है। मन पढ़ता है आँखों के द्वारा, उसको ग्रहण करता है। मन कानों के द्वारा जो सुनी जाती है बातें, उनको ग्रहण करता है और फिर उनको धारण कर लेता है, फिर वो निकल नहीं पाती। तो हम आज से अपने मन को आँखों के द्वारा जो देख रहे हैं वो लाल दागी सरकार के वीडियो देखें, आरती वंदना देखें। उनमें बच्चे, माताएं बहनें जो बच्चों को लेकर आ रही है, पॉजिटिव रिजल्ट वाली बहनें आपको दिख रही है, शुक्रिया अदा कर रही है, आरती गा रही है, वंदना गा रही है, प्रभु का धन्यवाद कर रही है, प्रार्थना कर रही है। केवल वो ही देखा जाए आँखों से, तो धीरे धीरे अपने मन में वो स्थिति सेटअप हो जाएगी। और जब सेटअप होने लगेगी तो अपना मन उसी पर कार्य करने लगेगा जिसकी हमें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमें देखना वही है जो लाल दगी सरकार के दरबार से दिख रहा है निसंतान वाली बहनों के लिए। उसके अलावा सुनना, मन सुन के भी अपना आहार लेता है। तो आप क्या सुन रहे हो? जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसी बात सुन ली जो 2-4 बार रिपीट कर करके उसको सुन लिया, तो अब आप दूसरा कार्य नहीं कर पाओगे, आपको वही बार बार अपने मन में आएगा। तो जिस चीज़ का, जिस शब्द का, जिस दर्शन का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं है, उसको बार बार मोबाइल में भी ऐसा वीडियो क्या देखना जिससे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। नहीं कि और हम पूरे दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब ऐसे विचार और ऐसा वीडियो जिसका हमारे जीवन में अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, ना उसका कोई महत्व है, तो उसको देखने से क्या लाभ? हमें वही देखना है जो हमारे जीवन में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है केवल हमारे कुल का दीप जलना चाहिए, हमारे गर्भ में बच्चा आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो हमें देखना भी वही है और सुनना भी वही है। तो हम सुनेंगे भी कीर्तन प्रभु के, आरती, वंदना, प्रार्थना, भजन। और बहनें क्या कह रही, मैंने अखंड दीप जलाया, मैंने इतने दिन आरती करी, मैंने इतने दिन में संकल्प किया, मैंने इतने दिन आहार लिया, कैसे लिया, क्या क्या खाया, क्या परहेज रखा, वो सारी
हमारे लाइव के अलावा भी बहुत सारी बहनें वीडियो में बता रही है, तो उनको सुनना और फिर मन में स्थिर करना, तो इससे आपका मन बदलने लगेगा। तो मन बदलने लगेगा, उसके बाद मन और शरीर, इसके बाद हमारी अंतरात्मा जो चेतना है, ये इसका मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण है। और फिर तीनों पर परमात्मा का नियंत्रण है, भगवान का नियंत्रण है। जब हम तीनों मिलकर तीनों को भगवान के शरण में अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, हे दयालु, ये शरीर भी आपका, ये मन भी आपका, ये आत्मा भी आपकी, मैं आज से आपकी शरण में हूँ, मैं आपका अखंड दीप जला रही हूँ, मैं ऐसा संकल्प कर रही हूँ कि आप पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो। मुझे इस धरती पर ये शरीर धारण करवाया आपने और मातृशक्ति के रूप में शरीर दिया है, तो क्या मैं ऐसे ही खाली चली जाऊंगी? मेरा खाता देखिए प्रभु, कहीं से भी जहाँ से भी हो सके मुझे एक बार माँ बनने का आशीर्वाद दे दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, हे दयानिधि, मैं आपका दीप जला रही हूँ, इस बार मेरा पॉजिटिव आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही हो जाएगा। जब हम एक एक चीज को सही करते हुए लास्ट में समर्पित हो जाएंगे भगवान के कि प्रभु अब तेरी शरण में हूँ, मैं तेरी शरण में आया, मुझको क्या फिक्र है, तुझको फिक्र दुनिया की, तू सबकी लेता खबर है। जब हम पूरी तरह से प्रभु के शरण में सरेंडर हो जाएंगे, अब हम उनकी प्रार्थना, आरती, दीप जला रहे हैं, उनका साक्षी वो दीपक ही है, वो अग्नि है जो साक्षात देवता है। वो हमारे शरीर से 5 तत्वों में से एक तत्व है, तो पंचमहाभूतों में से एक महाभूत है। तो अग्नि ऐसा साक्षी है कि वो निश्चित आपका बायोडाटा, आपकी जो भक्ति का, आपकी प्रार्थना का, आपके निवेदन का जितना भी रिकॉर्ड है, वो सब प्रभु के पास पहुंचाने में कभी देरी नहीं करता, निश्चित पहुंचाएगा और आपको प्रभु का रिप्लाई में रिजल्ट देना ही पड़ेगा। हमको बस बदल जाना है, टोटली बदलना है। आज से पेट में डालने वाली चीज़ें टोटल बदल दीजिए और आज से मन में डालने वाली चीज़ें टोटल बदल दीजिए। मन में हम क्या डाल रहे हैं और मन में डलती कहाँ से है? आँखों के द्वारा देखने से, कान के द्वारा सुनने से और पढ़ने से। 3 चीज़ों से मन के अंदर बातें और वो जो चीज़ें हमारे लिए निकल नहीं पाती मन में, वो ऐड हो जाती है। तो हम वही देखेंगे जिनकी हमें ज़रूरत है। निरर्थक बेकार की चीज़ें देखने से अच्छा है कि हम उन बहनों की खुशियों में शामिल होए जो पॉजिटिव रिजल्ट लेके भगवान लाल दागी सरकार का शुक्रिया अदा कर रही है, गुरुदेव का शुक्रिया अदा कर रही है। हम उन चीज़ों को देखेंगे जो बच्चे लेकर आ रही है, और मुस्कुराते हुए बच्चे, मुस्कुराती हुई बहनें, उनकी खुशी में हमको शामिल होना है। हमें यही फिल्म देखनी है, हमें यही सीन देखना है जो हमारे लिए भी ये फिल्म और ये सीन हमारे जीवन में भी रियली में हो जाएगा। हम भी ऐसे ही बच्चे लेकर आने वाले हैं। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो